वेलकम बैक। बुलेटिन में अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताते चले, मारूफ आलिम दीन अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी को रात गए निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी की मैयत अंचोली इमाम बारगाह मुंतकिल की जाएगी। उनकी नमाज जनाजा नमाज मगरिब के बाद शोहदाए करबला इमाम बारगाह अंचोली सोसाइटी में अदा की जाएगी। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी की तदफीन वादी हुसैन कब्रिस्तान में की जाएगी। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी भारतीय शहर लखनऊ में पैदा हुए। वे खतीब होने के साथ साथ शायर भी थे। ज़मीर अख्तर नकवी ने शायरी, मरसिया निगारी समेत दर्जनों किताबें लिखी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए मरहूम की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। रावलपिंडी कैंट के ताजरों का रावलपिंडी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ भरपूर एहतजाज। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि ड्यूटी टैक्स दिखाने के बावजूद हमारे ताजरों पर झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। रावलपिंडी कैंट के ताजरों की जानिब से रावलपिंडी पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया गया। ताजरों ने रावलपिंडी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि रात 1 बजे तक थाना वेस्टरिज बिठाया गया। ट्रैफिक पुलिस और रावलपिंडी पुलिस की मिली भगत से करप्शन का बाजार गर्म है। उन्होंने मुतालबा किया कि SHO वेस्टरिज को मुअत्तल न किया जाए, बल्कि झूठी FIR वापस ली जाए। सदर कैंट मार्केट ने कहा कि अगर 24 घंटे तक ऐसा न किया गया तो कल सदर मुकम्मल तौर पर बंद करेंगे। वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और वजीर कानून पुलिस की गुंडागर्दी का नोटिस लें। और यहाँ आपको बताते चलें, लाहौर के बाद मरी मोटरवे पर भी खातून को हरासा करने का केस सामने आ गया। मोटरवे पर सफर करने वाली खातून को हरासा करने वाले 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर मोटरवे के अफसोसनाक वाक़े और इस पर मुल्क भर में सामने आने वाले रद्द-ए-अमल के बावजूद दरिंदा सिफत लोगों की हैवानियत खत्म ना हो सकी। मरी मोटरवे पर भी खातून को हरासा करने का केस सामने आ गया। मरी सेक्शन पर सफर करने वाली खातून ने मोटरवे हेल्पलाइन पर मदद के लिए कॉल की और बताया कि 5 मुल्जिमान इसका पीछा कर रहे हैं। मोटरवे पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए मुल्जिमान का ताक़ुब किया और जफर मोड़ के करीब रोककर मुतालिका पुलिस के हवाले कर दिया। और यहाँ आपको बताते चले, मरी में ग्लोरिया जीन्स नामी इंटरनेशनल कॉफी चीन के रेस्टोरेंट पर सियाहों और होटल इंतजामिया के माबैन तलख कलामी और लड़ाई झगड़े के वाक़े में मुलविस 3 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सियारे तौक़ीक़ की दरख्वास्त पर रेस्टोरेंट इंतजामिया और मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तार मुल्जिमान में अदनान अब्बासी, जुल्फ़िकार अली और राना हसनैन शामिल हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वाक़े में मुलविस तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लिया था और फौरी कार्रवाई की हिदायत भी की थी। और यहाँ आपको बताते चले, चीन के वज़ारत दिफा ने अमरीकी फौज को आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। चीनी वज़ारत दिफा ने अपने बयान में कहा कि अमरीका की जानिब से हक़ाइक़ को झुटलाया गया और इसकी दिफाई इस्तेदाद के मकासद को गलत रंग दिया गया है। 2 सितंबर को अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से कांग्रेस में जमा करवाई गई रिपोर्ट में चीनी फौज को अमरीका के कौमी मफाद और आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया गया था। इस रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए चीनी वज़ारत दिफा ने अपने बयान में कहा कि रिपोर्ट में पीपल्स लिबरेशन आर्मी और 1.25 अरब से ज़ायद चीनी अवाम के रिश्तों को कमजोर करने की कोशिश भी की गई है। चीन की वज़ारत दिफा के तर्जुमान कर्नल योजियान ने कहा कि कई गुजरे बरस इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अमरीका ही है जो इलाकाई बेचैनी और आलमी सतह पर अमन को बर्बाद करने वाला मुल्क है। अमरीका की जानिब से इराक, लीबिया, शाम और दीगर ममालिक में 2 दहाइयों के दौरान की गई जारहियत के नतीजे में 8 लाख से ज़ायद अफराद हलाक और करोड़ों नकल मकानी पर मजबूर हुए। कर्नल ने कहा कि अपनी गलतियों का एतराफ़ करने के बजाय अमरीका ने एक नाम निहाद रिपोर्ट जारी की है जिसमें चीन की मामूल की दिफाई तरक्की के बारे में झूठे दावे किए गए हैं। ईरान में सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल करने के इल्जाम में रेसलिंग के मुल्की चैंपियन को सजाए मौत दे दी गई। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना था कि रेसलर नवीद अफकारी को हफ्ते की सुबह फांसी दी गई। सूबे फारिस के जज ने सरकारी टेलीविजन को बताया कि नवीद अफकारी को 2018 में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के दौरान सिक्योरिटी गार्ड हसन तरकवान को तेज धार आले से बार बार जरबे लगाकर कत्ल करने पर शिराज की अदीलाबाद जेल में सजाए मौत दी गई। ईरान के सूबे फारिस के महकमा इंसाफ के सरबराह ने कहा कि नवीद अफकारी को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मुतासरा खानदान के स्टार पर आज सुबह फांसी दे दी गई है।
सऊदी अरब के ज़ेर क़यादत अरब अफ़वाज के इत्तेहाद ने यमन में हौसियों की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया और 4 ड्रोन तैयारे तबाह कर दिए। अरब खबरसां इदारे के मुताबिक इतवार की सुबह अरब इत्तेहादी फौज ने यमनी दारुल हुकूमत के शुमाल में वाक़या अल-दिलमी हवाई अड्डे को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में हौसी मलेशिया के 4 ड्रोन तैयारे तबाह हो गए। ताहम अरब इत्तेहाद की जानिब से इस हमले की मालूमात बाज़ाब्ता तौर पर जारी नहीं की गई। अरब इत्तेहाद की जानिब से जुमेरात को रियाज पर हौसियों के ड्रोन हमले को नाकाम बनाने के बाद जवाबी तौर पर यह कार्रवाई की गई। वाज़ेह रहे कि हौसियों ने जुमेरात को किए गए हमले में सऊदी अरब में अहम अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया था। रवां बरस फरीकैन के माबैन जंग बंदी खत्म होने के बाद दो तरफा हमलों में शिद्दत आई है। टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल में वापडा एहलकार अपने फराइज सरंजाम देते हुए करंट लगने से जाँ बहक हो गया। वापडा की जानिब से इमदादी टीम ना पहुंच सकी। पीर महल में वापडा एहलकार फलक शेर अपने फराइज सरंजाम देते हुए करंट लगने से जाँ बहक हो गया। राब्ता करने के बावजूद वापडा की तरफ से कोई मदद न आई और लाश को रिक्शा पर ले जाना पड़ा। लोगों ने वापडा की बेहिसी पर शदीद एहतजाज किया। वापडा एहलकार का ताल्लुक नवाही गाँव 746 गाँव बी से है। सरगोदा के नवाही इलाके फुलरवान में भरे बाजार में नामालूम नकाबपोश अफराद की फायरिंग से एक शख्स जान बहक जबकि एक राहगीर बच्चा जख्मी हो गया। मुलजिमान भरे बाजार से हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जान बहक शख्स की शनाख्त साबिक जनरल सिक्योरिटी नून लीग मुमताज भट्टी के नाम से हुई है। राहगीर बच्चे की शनाख्त शहरियार नाम से हुई है। थाना फुलरवान पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर फुलरवान पहुंचा दिया। मुलजिमान की शदीद फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास का समा है। पुलिस ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी। कसूर में पीरवाला और तलोंदी के दरमियान ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की टक्कर की वजह से एक नौजवान मौका पर जान बहक जबकि औरत शदीद जख्मी हो गई। मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर के टकराव के नतीजे में नौजवान मौका पर ही जिंदगी की बाजी हार गया और औरत शदीद जख्मी हो गई। मोटरसाइकिल पर सवार मोहम्मद जावेद वल्द मोहम्मद यासीन चौंकी अमर सद्धू के रहायशी हैं। नौजवान के साथ मोटरसाइकिल पर सवार औरत शदीद जख्मी हो गई। हादसे के बाद रेस्क्यू की टीमें फौरन मौका पर पहुंच गई और औरत को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शोरकोट थाना वरेआमवाला में पसंद की शादी करने वाली खातून को कत्ल कर दिया गया। 1.5 साल कबल 23 साला मुसर्रत बीबी ने तसव्वुर नामी नौजवान से पसंद की शादी की थी। 3 नामालूम अफराद ने घर पर धावा बोलकर कुल्हाड़ियों के वार से एक लड़की को कत्ल और 3 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया। तीनों जख्मियों को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल झंग मुंतकिल कर दिया गया। मकतूला के शोहर ने अपने बयान में कहा कि मेरी बीवी को कत्ल जबकि भाई भाभी और मां को शदीद जख्मी कर दिया गया है। आला हुक्काम इंसाफ फराहम करें। दिल में उम्मीदें लेकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत करने वाले हिंदू खानदानों की उम्मीदों पर मोदी सरकार ने पानी फेर दिया। कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत करने वाले हिंदू खानदान मोदी सरकार से गिले और शिकवे लेकर पाकिस्तान वापस आ गए। इस हवाले से मजीद देखते हैं लाला इसराफील खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत करने वाले हिंदू खानदानों ने हिंदुस्तान की मुआशी हालात से तंग आकर वापस पाकिस्तान का रुख कर लिया। कुछ अर्सा कबल सिंध के इलाके घोटकी से हिजरत करने वाले हिंदू खानदानों का वापसी घोटकी पहुंचने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस घोटकी में ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर हिंदू खानदानों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हिंदुस्तान में इंसान को इंसान न समझा जाता था, वहाँ पर हमारे साथ बदतर सलूक किया जाता था। हम वहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान होते थे, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान वापस आने पर मजबूर हुए। याद रहे कि कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान से हिजरत करके भारतीय रियासत राजस्थान में बसने वाले हिंदू ख़ानदान के 11 अफराद को कत्ल कर दिया गया था, जिनमें 4 ख़वातीन, 2 मर्द और 5 बच्चे भी शामिल थे। कैमरामैन वसीम खोकर के साथ लाला इसराफील, JNN न्यूज़, घोटकी। रुख करेंगे मंडी बहाउद्दीन का, जहां शहीद वाली रोड पर तेज रफ्तार ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने घर से बाईसाइकिल पर दूध लेने के लिए जाने वाले 12 साला लड़के को कुचलकर हलाक कर दिया।
ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइसिकल सवार दो भाइयों को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 12 साला मुकीम उसकी जद में आकर मौका पर दम तोड़ गया, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर मौका से फरार हो गया। बदकिस्मत लड़का 12 साला मुकीम अहमद अपने भाई के साथ बाइसिकल पर दूध लेने मार्केट जा रहा था, लेकिन जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर ट्रॉली कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। एंटी कार लिफ्टिंग सेल पुलिस की कार्रवाई। चोरी में मुलविस बैनुल सूबाई खतरनाक 3 रुकनी जाहिद शाह और जाहिदो गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी कार लिफ्टिंग सेल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान के कब्जे से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 6 चोरीशुदा गाड़ियां बरामद कर ली। गैंग में जाहिद शाह उर्फ जाहदू, इब्राहिम शाह और मोहम्मद तारिक शामिल हैं। गैंग चोरीशुदा गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा और दीगर अजला में जाली रजिस्ट्रेशन के जरिए सादा आलो अफराद को फरोख्त करते थे। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजमान ने जुड़वा शहर से मजीद गाड़ियां चोरी करने का इंकशाफ भी किया है। सादकाबाद के अली नवाज मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टरों के झूठ का ड्रॉप सीन हो गया। क्राइम ब्रांच और डीसीओ रहीम यार खान की इंक्वायरी में वजीर और मुबीन अताई डॉक्टर साबित, अस्पताल सील कर दिया गया। 3 माह कबल अली नवाज मेमोरियल अस्पताल में शाजिया बीबी को अताई डॉक्टर मुबीन और वजीर ने कत्ल कर दिया, जिसके बाद मुबीन ने चालबाजी करते हुए डॉक्टर मोहम्मद हुसैन को पैसों का लालच देकर बयान दिलवाया कि ऑपरेशन डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ने किया है। बाद में अताई डॉक्टर मुबीन ने खुद वीडियो बयान में एतराफ किया कि ऑपरेशन मैंने किया है। मुबीन की एतराफी वीडियो JNN न्यूज को मौसूल हो गई, जिसमें डॉक्टर मुबीन ने कत्ल का एतराफ किया। क्राइम ब्रांच और DCO रहीम यार खान ने इंक्वायरी करके वजीर और मुबीन को कत्ल का जिम्मेदार ठहराया और अस्पताल को सील कर दिया। JNN न्यूज स्टूडियो से फिर बात के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN न्यूज।